बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। 100 इंडेक्स के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा और आपको ज़ाहिर है पता भी लग गया होगा कि फ़ाइनली आज मार्केट ने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। तो आइए देखते हैं। तो मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है 29 मार्च 2022 को, ट्यूसडे का दिन है। तो मार्केट ने आज जो है क्लोजिंग दी है 44,438 पे, 44,438 पॉइंट पे इसने मार्केट ने क्लोजिंग दी है। पॉइंट्स देखें तो माशाल्लाह पॉइंट काफ़ी अच्छे जोड़े हैं, 505 पॉइंट जोड़े हैं। परसेंट में अगर हम गेन देखें तो 1.15% है। ये परसेंटेज रेट अगर आप देखें तो ये 2022 में जो है अभी आज फर्स्ट डे ऐसा है जिसमें मार्केट ने इतने अच्छे एक अपने हिसाब के साथ जो है इतनी अच्छी परसेंटेज के साथ जो है इंडेक्स ने क्लोजिंग दी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। डे रेंज मार्केट की देखें 43,933 का लो लगाया, 44,478 का हाई लगाया। अल्टीमेटली अगर हम क्लोजिंग देखें तो वो अपने हाई के आसपास ही हुई है, कोई इतने ज़्यादा पॉइंट्स की कमी नहीं हुई। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है। 52 वीक की रेंज देखें तो वो भी जो है आगे की तरफ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ पे जो है फिलहाल मार्केट जो ट्रेड कर रही है इसका ये जो बार है ये भी आगे है। ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये देखें इंडेक्स जो है नीचे जोन के ऊपर पहले सस्टेन कर रहा था और ग्रेजुअली जो है एकदम जो वो ऊपर चलना शुरू हो गया। प्रीवियस क्लोजिंग इंडेक्स की जो थी वो 43,933 के ऊपर थी और वॉल्यूम हमारे पास इतना जनरेट हुआ था। तो आइए देखते हैं कंट्रीब्यूशन क्या क्या थी सेक्टर्स की। सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि कल हमने अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया था, आपको बताया भी था कोल प्राइसेस का इम्पैक्ट ज़ाहिर आया है। तो 88 पॉइंट सीमेंट सेक्टर ने जोड़े, पावर जनरेशन ने 69 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 44 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 39 पॉइंट जोड़े, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 35 पॉइंट, केमिकल 31, फार्मास्यूटिकल 25, फर्टिलाइज़र 24, टेक्नोलॉजी 20, एनर्जी 20, इन्वेस्टमेंट बैंक 16, टेक्सटाइल 13, फूड 11, पेपर 10 और रिफाइनरी ने 10 पॉइंट जोड़े। नेगेटिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। ग्लास सेक्टर ने जस्ट 1.37 पॉइंट जो है वो लेस किए हैं और रियल एस्टेट ने 0.28%। यानी ओवरऑल मार्केट आज फुल ज़बरदस्त किस्म के बुलिश ट्रेंड में थी। स्क्रिप्ट्स को देखें तो HUBC ने 51 पॉइंट जोड़े, PSO ने 34 पॉइंट जोड़े, लक ने 34 पॉइंट, MTL 29, FFC 23, सिस्टम 19, DGKC 14, कोलगेट 14, MEBL 13, सरले 13, MLCF 12, दावा 12, कैपको 11 और इसी तरीके से दूसरे सेक्टर्स ने थोड़े पॉइंट जोड़े। नेगेटिविटी जो देखें तो बैंक अल हबीब ने जो है बिल्कुल 13 पॉइंट ना होने के बराबर तोड़वाए। ABL जो है उसने 8 पॉइंट लेस किए, HBL ने 7 पॉइंट, इंडस मोटर ने 6 पॉइंट, मुरीब 2.31, AICL 2 पॉइंट और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे भी जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने लेस करवाए। प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो आज भी FIPI हमारे जो सेलर रहे, लोकल हमारे बायर रहे। तो सबसे पहले अगर हम देखें बायर ब्रोकर्स ने आज माल काफ़ी अच्छा उठाया, 3.61 मिलियन डॉलर की बाइंग थी। हमारे इंडिविजुअल्स ने आज काफ़ी बाइंग करी, 2.28 मिलियन डॉलर की बाइंग करी है। NBFC ने 0.10 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.37 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 0.11 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। नेगेटिविटी देखें तो बैंक्स जो हैं उन्होंने आज 2.40 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। कंपनीज़ ने तकरीबन 1 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। फॉरेन कॉर्पोरेट ने 2.50 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने 0.24 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। म्यूचुअल फंड ने 0.34 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और ये जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं इनका जो माल बेचने का कंसर्न ये भी हो सकता है कि जैसे कि हमारे अभी आपको पता है, जी हम हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और आज की जो मार्केट है उसमें ज़ाहिर पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है पॉलिटिकल जो मामला चल रहे हैं उसमें थोड़ी बेहतरी आने की एक इम्कान लग रहा है, जिसमें कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स जो हैं न्यूज़ वगैरह के हिसाब से जो हैं दिख रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनका एतमाद भी बहाल हो रहा है और मार्केट वैसे ही अपने डाउन लेवल के ऊपर चल रही है। तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा अपने आप को अब उठाना भी चाहिए और आगे एक रैली बनानी चाहिए। लेकिन अभी भी स्टिल जो है कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, ये भी हम चार्ट पे भी देखते हैं। लेकिन मीनवाइल जो है एक
अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा थोड़ा करके जैसे आप देख रहे हैं सारे सेक्टर्स ने, ये जितने भी प्लेयर्स हैं माल उठा रहे हैं काफ़ी दिनों से। ज़ाहिर है कोई वजह तो उठा रहे हैं, बिला वजह तो नहीं उठा रहे। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो है अभी भी आप देख सकते हैं कि अपने हिसाब से आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपना एनालिसिस करके उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग देखें हमारे चार्ट को, तो ये हमारा 100 इंडेक्स का एनालिसिस 100 इंडेक्स का चार्ट है। तो इसमें आज मैंने जो हमारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस हैं 200, 100 और 50 के, इसको खोल के रखा है, क्योंकि इससे अगर आप देखें आज रेजिस्ट हुआ है लेकिन इससे ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छी बात है। हमारी जो रेजिस्टेंस जो हमने कल की वीडियो में मार्क की हुई थी उस 44,121 से, आज अगर आप इंडेक्स को देखें, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, तो मार्केट ने यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद लो लगा के इस लेवल को टेस्ट किया, ग्रीन सिग्नल समझे मिला मार्केट को, उसके बाद उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया और एक हेल्दी वॉल्यूम के साथ, रेजिस्टेंस के लिए दायरे किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए जान लगानी पड़ती है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए प्राइस और वॉल्यूम दोनों जानदार होने चाहिए, जो कि थे भी। तो ये जो है इसने एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा, अगर आप देखें आज वॉल्यूम जो है हमारा इतना जनरेट हुआ है और एवरेज वॉल्यूम जो है वो इतना था, तो वॉल्यूम बड़ा तगड़ा था, तो एक अच्छी बात है। लेकिन अब इसके पास जो है ये मेजर रेजिस्टेंस जो आ रही हैं, जिसकी वजह से ट्रेंड चेंज हो सकता है। यानी लॉन्ग टर्म की जो मूविंग एवरेजेस हमारी आ रही हैं 200, 100 और 50 की, अब ये मेन उस लेवल के ऊपर आ रहा है। और अगर आप पीछे से देखते हैं तो रैली एक बनी हुई भी है, मे बी पॉसिबल, अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ता है कि इंडेक्स जो है कल थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म करे। वो इस वजह से कि काफ़ी अगर आप देखें एक 4-5 दिन से जो है पॉजिटिविटी आ रही है, तो एक छोटी सी करेक्शन तो बनती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो अगर जस्ट इन केस अगर होती है तो हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट अब आ रही है वो आ रही है 44,121 की। अगर खुदा न खास्ता इससे नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर थोड़े टेंशन है, अदरवाइज़ हमें बैठे रहना चाहिए। अगर आज हम लोगों ने अगर बाइंग कर ली, और नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 44,159 का। बट उससे पहले अगर हम लोग सेफ साइड होके चलें कि एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ, तो हमारे पास ये दो मूविंग एवरेजेस जो हैं इसकी रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो वो आ रही है 44,951 पे, और एक आ रही है 44,777 पे। तो सबसे पहले इंडेक्स को जो है इनको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद वो हमारी फेब लेवल वाली जो रेशोज़ हैं, जो रेजिस्टेंस है उस लेवल को वो क्रॉस करेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोग के साथ इसको शेयर करना चाहूँगा। कल जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने लेवल मार्क किया था, और उसमें मैंने अपना एक इजहार किया था ख्याल का कि मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस अगर आप उसमें देखें तो इंडेक्स थोड़ी टाइम रुक के उसने जंप लिए यहाँ पे, लेकिन थोड़ा ज़रा ज़्यादा टाइम रुका है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिविटी मुझे लग रही थी, और आज वही हुआ। इसने जो है वहाँ से ब्रेकआउट दिया, और एक हेल्दी वॉल्यूम के साथ अगर आप देखें उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे अपने इसी जोन से जहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये एक अच्छी बात है, मुझे जो लग रहा था वो मैंने आपके साथ अपना ख्याल जो है वो उसको शेयर किया। तो अभी फ़िल वक्त जो है हमारे पास ये जो दो रेजिस्टेंस है ये आ रही हैं। अगर आपने पोजीशंस ली हुई हैं तो आपको यहाँ तक जो है वेट करना चाहिए, और उसके बाद अगर अल्लाह ना करे ये रिवर्स गियर लगाता है तो हमारे पास ये दो सपोर्ट जो हैं आ रही हैं। एक ये सबसे पहली हमारी जो फिबोनाची की सपोर्ट है 44,121 की, सेकंड हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है कैंडल की 44,000 की ऑलमोस्ट। तो एक अच्छी बात है, फ़िल वक्त अभी कुछ वो नेगेटिविटी तो अब नहीं दिख रही। लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि इसने एक अगर आप यहाँ पे देखें हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी वो इसीलिए लगाई हुई थी कि आप नीचे यहाँ पे अगर देखें आपको डेट दिख रही होगी, मैं इस कैंडल पे अगर करूँ यहाँ से ये मेजर ट्रेंड हमारा जो चल रहा है उससे रेजिस्ट हुआ है, और ये था 10 फेब। वहाँ से फिर ये नीचे चलता रहा और ये ट्रेंड लाइन को आप देखें इससे रेजिस्ट करता रहा है। कितनी दफ़ा किया, नीचे गया फिर किया, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, यहीं से रेजिस्ट हुआ, फिर हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर नीचे गया, फिर हुआ, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद सही सस्टेन नहीं किया, मतलब अच्छा ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर अल्टीमेटली नीचे गया, लेकिन फिर यहाँ से इसने जो है ब्रेकआउट दिया और उसको इसने कंटिन्यू भी किया। तो ये एक पॉजिटिविटी है जो कि एक अच्छी बात है। RSI को देखें तो RSI भी काफ़ी जोशो खरोश के साथ उसने ऊपर का डायरेक्शन दिया है, 54 के ऊपर चल रहा है, और जो कि एक अच्छी बात है। मैकडी को देखें तो इसमें जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसमें जो हमें यहाँ से दिख भी रही थी, और अब उसको भी देखें तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो उसके जो बार्स हैं, वॉल्यूम बार्स हैं, वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है।
इस वाले इंडिकेटर में देखें तो यहाँ पे नेगेटिविटी कम हुई है, पॉजिटिविटी इसमें भी प्रॉपर शो नहीं हुई, बट लेकिन ये अब लाइनें करीब आ गई हैं। लेट्स सी ये इसको क्रॉस करती है तो ये इसका भी एक प्रॉपर सिग्नल जो है जनरेट हो जाएगा। इस वाले इंडिकेटर में देखें तो इसने भी बाई की कॉल दी हुई है। तो ये मैं भी आपको वो दिखा रहा हूँ जो इंडिकेटर्स बोल रहे हैं, और ये मेरा जो ख्याल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई किसी किस्म की बाई कॉल नहीं है, अपने एनालिसिस आप लोग खुद करें, और जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ उसको थोड़ा आप लोग भी गो थ्रू करें अपने हिसाब से, देन आप लोग फैसला करें। तो ये सारी चीज़ें अभी लेट्स सी कल कैसा मार्केट परफॉर्म करती है, तो इंशाल्लाह उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। बाकी इंटरनेशनल मार्केट को देख लें तो यहाँ पे हमारे पास जो है यूएस जो परफॉर्म कर रहा है, US 30 146 पॉजिटिव, S&P 500 24 पॉइंट पॉजिटिव, नैस्डैक 100 141 पॉजिटिव, बिटकॉइन 200 पॉइंट पॉजिटिव, जर्मनी 210 पॉइंट पॉजिटिव, जापान 170 पॉइंट पॉजिटिव, चाइना 10 पॉइंट पॉजिटिव, UK 17 पॉइंट पॉजिटिव, हांगकॉन्ग 314 पॉइंट पॉजिटिव, ऑस्ट्रेलिया 42 पॉइंट और इंडिया 103 पॉइंट। यहाँ पे अगर हम गोल्ड को देखें तो हम लोग ने जैसे इसको कल डिस्कस किया कि अल्टीमेटली कल क्या हम यहीं से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अब गोल्ड ने भी नीचे आना है, क्योंकि इसका अगर आप टेक्निकल चार्ट वीकली बेसिस पे देखें तो इसमें डाइवर्जेंस शो हो रही हैं। डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस कैसे वर्क करती हैं, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमने इसको बखूबी जो है अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। 1914 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। आज की ओपनिंग से इसने 8 पॉइंट लेस किए हैं, जो परसेंटेज में बनता है 0.42%। कोल की प्राइस देखें वो भी हमने डिस्कस कल भी की थी और स्टिल करते हुए आ रहे हैं 268 के ऊपर। सीमेंट सेक्टर में तेज़ी की एक वजह इसकी नेगेटिविटी भी है। सीमेंट सेक्टर इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर वही वंस अगेन अगर आपको नहीं पता कि कमोडिटीज़ से हमारी मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्क्रिप्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए इसके ऊपर भी मैंने जो एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है हमारे वीकली एनालिसिस जो होते हैं, उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करूं जिसमें आपकी लर्निंग भी हो। तो उसका भी लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसमें भी कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर होगी। 268 पे ट्रेड कर रहा है, -1.50 पॉइंट लेस की हैं, परसेंटेज में बनता है 0.56%। अल्टीमेटली नीचे ऑयल को देख लें 106। अच्छा, आज की मार्केट में पॉजिटिविटी की एक रीज़न ये भी था, ऑयल भी नीचे था, कोल भी नीचे था, पॉलिटिकल मामला जो थे वो भी अब शुक्र है थोड़ा सेट होना शुरू हो रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वाला जो मसला चल रहा है वो भी अल्टीमेटली सही होने की जानिब ही है। पीस टॉक जो है उन लोगों की चल रही है। लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट आता है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। 106 के ऊपर बैरल ट्रेड कर रहा है। आज इसने 2.91 पॉइंट की नेगेटिविटी दी है, परसेंटेज में जो बनती है 2.66। अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ ही है। WTI ऑयल को देखें, वापसी ऑलमोस्ट 100 के पास आ गया है। 102 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 0.85 पॉइंट इसने लेस किए हैं, और 0.82% की जो है इसने नेगेटिविटी दी है। अल्टीमेटली ये भी नीचे की तरफ आ गया है। तो ये देखें यहाँ पे अगर हम न्यूज़ भी देखें तो ऑयल टर्न्स लोअर एज पॉजिटिव साइंस इन रशिया एंड यूक्रेन पीस टॉक ईज कंसर्न अबाउट सप्लाई। तो वो ज़ाहिर है जो रशिया और उसका जो मामला चल रहा था जिसकी वजह से एक टेंशन मच रही थी, तो वो मामला जो है हल हो जाएंगे डेफिनेटली। तो फिर सारी जो ट्रेडिंग है कंट्रीज़ की जो आपस में होती है वो भी बहाल हो जाएगी। तो ये था आज का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।